Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi की कक्षा. So today we will be completing practice set 1.3. In the last lecture I had completed 5 sums and today we will be starting with question number 6. So see what question number 6 is given to you all. I'll read the question, listen to it carefully. In trapezium ABCD, side AB is parallel to DC, diagonal AC and BD intersect in point O. If AB is equals to 20, DC is equals to 6, OB is equals to 15, then find OD. So I have drawn already the figure here. अब आगे AB parallel to DC बोला है तो डायग्राम में मार्किंग नहीं किया है. So you all have to do that marking. मैंने यहाँ पे किया है. You all can see it. तो उसी तरीके से आप लोग भी अपने डायग्राम में ये मार्किंग कर लो. एंड बाकी का जो गिवन है वो क्या गिवन है? AD इंटरसेक्ट्स, एक सेकेंड, डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O. AC और BD ट्रेपेजियम के डायगोनल्स है जो O के पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. एंड बाद में कुछ वैल्यूज गिवन है जो हम गिवन में लिखेंगे. सबसे पहले तो आप लोग लिख लो AB पैरेलल टू DC, ठीक है. उसके बाद जो हम लोग को वैल्यूज गिवन है वो लिखेंगे. AB इज इक्वल्स टू 20. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग गिवन टू अस? DC इज इक्वल्स टू 6 एंड OB इज इक्वल्स टू 15. एंड वी हैव टू फाइंड OD, दैट इज द मेजरमेंट ऑफ OD. अभी कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो ये दोनों लाइंस आप लोग को पैरेलल दिया है और अभी देखो आप लोग को कौन से साइड्स दिया है. AB गिवन है, DC गिवन है और OB गिवन है और आप लोग को ढूंढना क्या है? OD. तो ये मैंने पिछले बार क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में ही समझाया था कि कैसे आप लोग को पता लगाना कि आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है. दिस इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 5, फिर भी मैं करके दिखा रही हूँ, देख लो. अब तो इसके लिए हम लोग को कौन सा ट्राइंगल लेना है? दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल. So we'll write the names of both of these triangles. In triangle DOC and triangle, अभी DOC लिया है मतलब BOA लेंगे, AOB मत लेना. ट्राइंगल BOA, ठीक है. अब दोनों ट्राइंगल्स को सेपरेट करके भी दिखा सकते हो बट जरूरत नहीं है बिकॉज डायग्राम इजी है, मतलब आप लोग यहीं से पता लगा सकते हो. अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल बोला है मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये देखो ये एंगल के साथ क्या बन जाएगा? अल्टरनेट एंगल्स. दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो आप लोग लिखेंगे एंगल. सबसे पहले A1, तो कौन सा एंगल है? वो एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल. सेकेंड एंगल कौन सा है? CDO बोला मतलब ABO, एंगल ABO. इसका रीजन क्या लिखेंगे आप लोग? अल्टरनेट एंगल्स, alternate angles. ओके, नाउ सेकेंड एंगल. अब देखो यहाँ पे आप लोग को दो चॉइसेस है. अब जिस तरीके से ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स है उस तरीके से एंगल DCO और एंगल BAO भी अल्टरनेट एंगल्स है, तो आप वो वाला एंगल भी ले सकते हो. और इस ये वाला जो एंगल है एंगल DOC एंगल BOA वो हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल DOC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOA. इसका रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. पे लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. सो इसका मतलब हम लोग को दो एंगल्स इक्वल मिल गया. देयरफॉर ट्रायंगल DOC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल BOA. कौन से टेस्ट से हम लोग ने प्रूव किया? AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सो आप लोग लिखेंगे बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है. अब हम लोग 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस निकालेंगे. सो ये स्टेप 2 में आप लोग लिख सकते हो DO फर्स्ट 2 साइड्स देन नेक्स्ट 2 साइड्स. ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था किस तरीके से 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस लिखते हैं, ठीक है. DC अपॉन BA. अब सबसे पहले तो क्या ढूंढना है? OD ढूंढना है, मतलब ये वाला साइड. तो ये रेशियो तो लेना पड़ेगा और हमें DC और OB गिवन, सॉरी DC और OB ना, हाँ. तो DC यहाँ पे है और OB गिवन है आप लोग को, हाँ, और AB. तो मतलब ये और ये वाला रेशियो लेंगे. तो सबसे पहले तो इसको आप लोग OD अपॉन OB लिख लो क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन में गिवन था. और यहाँ पे DC एज इट इज और इसको AB कर लो.
ठीक है, ये नहीं किया तो भी चलता है, बट जस्ट फॉर योर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। ओडी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो ओडी कीप एज इट इज। ओबी का वैल्यू इज 15 इज इक्वल्स टू व्हाट इज डीसी 6 एंड अपॉन एबी विच इज 20। अब ये 15 को यहाँ पे ले लो, तो ओडी इज इक्वल्स टू 6 इंटू 15 अपॉन 20। ठीक है, अब इसको कैंसिल करो, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। सो ओडी विल बी व्हाट, एक काम करती हूँ मैं थोड़ा ऊपर लिखती हूँ क्योंकि बाद में उसका फाइनल आंसर भी लिखना पड़ेगा ना। सो ओडी विल बी 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2। ये 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, अभी 8 अपॉन 2 इज 4, सो 9 अपॉन 2 विल बी 4.5। ओडी इज इक्वल्स टू 4.5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, हमेशा फाइनल आंसर को बॉक्स करके लिखना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीटली सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। पहले मैंने सोचा था होमवर्क में दे दूं, बट देन ठीक है थोड़ा कैलकुलेशन भी मतलब एक बार दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। सो कॉपी दिस डाउन एंड देन वील स्टार्ट विद सम नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 7। सम नंबर 7 में क्या बोला है, आई रीड आउट द क्वेश्चन फॉर योर। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वर्ड आया तो इसका मतलब आप लोगों को पैरेललोग्राम की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं आगे बताऊंगी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को ऑलवेज याद ही रहनी चाहिए। पॉइंट E इज ऑन साइड BC, लाइन DE इंटरसेक्ट्स रे AB इन पॉइंट T, प्रूफ दैट DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। मतलब गिवन में आप लोग सिर्फ इतना लिख लो, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम। ठीक है, यही सबसे बड़ा हिंट है ये क्वेश्चन में, क्योंकि इसी से आप लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रूव कर पाएंगे कि ये ट्रायंगल इससे सिमिलर क्यों है, मतलब ये एंगल या फिर ये साइड। और उसके बाद जो गिवन है वो सब कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम टू फाइंड ना लिख के क्या लिखेंगे, मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, टू प्रूव। यहाँ पे हम लोग का आएगा टू प्रूफ, और वहाँ पे सोल्यूशन की जगह पे वील राइट प्रूफ। इंस्टेड ऑफ सोल्यूशन वील राइट योर प्रूफ। ओके, अब देखो क्वाड्रिलेटरल ABCD, हाँ सबसे पहले टू प्रूफ जो हमारा है वो लिख लेते हैं, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू C इंटू T। ठीक है, तो अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, इतना याद रखना। मतलब AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू DC, ये चीज़ याद रखना। इसके लिए मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो AD पैरेलल टू BC, इसलिए यहाँ पे मैंने एक सिंगल एरो ड्रॉ किया है, और AB पैरेलल टू DC दिखाने के लिए मैंने वहाँ पे डबल एरोज दिखाया है। अब अगर ये दोनों लाइन्स पैरेलल, अभी इतना तो समझा, और उनके जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल भी होते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग सिर्फ पैरेलल की बात करने वाले। अब टू प्रूफ क्या है वो देखो ध्यान से, DE इंटू BE, DE कहाँ पे है, यहाँ पे, BE कहाँ पे है, यहाँ पे। सेकेंड थिंग इज इक्वल्स टू CE इंटू T, CE इंटू T, मतलब यहाँ पे LHS के जो आपके दो साइड्स हैं उनके लिए ये दो ट्राइंगल्स यूज हो रहे हैं, और RHS के लिए भी जो दो साइड्स हैं उनके लिए भी यही दो ट्राइंगल्स यूज हो रहे हैं। इसका मतलब हमें ये ट्राइंगल्स का यूज करना है। अब आई नो कुछ लोग बोलेंगे वैसे भी यही तो दो ट्राइंगल्स है सिर्फ क्वेश्चन में, यहाँ पे ये ट्राइंगल थोड़ी ना है। करेक्ट, बट कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है, आप लोग को जो गिवन ट्राइंगल्स होते हैं उससे भी अलग आप लोग को ट्राइंगल लेना पड़ता है। दैट इज कुछ कंस्ट्रक्शन करके आप लोग को जो एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिलता है उसको सिमिलर प्रूफ करना होता है। इसके लिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि वैसा कुछ नहीं करना है, ये दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अब दो ट्राइंगल्स का नाम लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल DEC एंड ट्राइंगल, अब सेकेंड वाले का नाम क्या आएगा, देखो DEC लिखा, मतलब B, ए देखो ये इस तरीके से जाएगा ना, तो वो आएगा TEB, ट्राइंगल TEB। ये क्यों ऐसा मैं समझाती हूँ, रुको। अब सबसे पहले तो ये ट्राइंगल्स आप लोग सेपरेट करके यहाँ पे ड्रॉ कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है ये वाले फिगर में भी, बट अगर आप लोग को नहीं समझता है तो फिर आप लोग सेपरेट करके ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, इसका नाम क्या है, DEB,
सॉरी DEC है ना, DEC, और यहाँ पे आएगा BET। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है। तो अब देखो अगर AB पैरेलल टू DC है तो जो हमारा BT है नीचे वाला साइड वो AB का ही एक्सटेंशन है ना, करेक्ट। इसका मतलब अगर मैं DC को यहाँ पे, मैं ये देखो दूसरे मार्कर से दिखाती हूँ, अगर मैं DC को यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तभी भी ये दोनों लाइंस पैरेलल ही होंगे ना। दैट मीन्स हमारा जो BT है वो भी DC से पैरेलल है, करेक्ट। BC भी हमारा DC से पैरेलल है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देखें तो ये अल्टरनेट एंगल्स बन रहा है, दिख रहा है यहाँ पे देखो, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, ये वाला और ये वाला। तो एक एंगल तो हमें मिल गया। अब दूसरा यहीं पे दिख रहा है आप लोग को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल गया, दो एंगल्स। ए टेस्ट से हम लोग सिमिलर कर देंगे ना दोनों ट्राइंगल्स प्रूफ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो फर्स्ट स्टेप A1, एक सेकेंड, यहाँ पे ये थोड़ा अजीब हो गया, हाँ। तो अभी आप लोग ये वाले फिगर में भी शो कर सकते हो, आप लोग जो भी प्रूफ करने वाले हो, मतलब जो भी एंगल्स आप लोग इक्वल या फिर हाँ इक्वल प्रूफ करने वाले। अब यहाँ पे लिखोगे एंगल DEC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TEB। इसका रीजन क्या लिखेंगे आप लोग, ये वाला एंगल क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग फुल फॉर्म लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। A2 दैट इज सेकेंड एंगल क्या आएगा, एंगल TBE एंगल, या फिर अगर आप पहले फर्स्ट वाले ट्राइंगल का साइड लिख रहे हो तो पहले फर्स्ट वाले ट्राइंगल्स का साइड लिखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगल DCE, एंगल DCE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TBE। इसका रीजन क्या आएगा, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करती हूँ, अल्टरनेट एंगल्स। ये आप लोग नीचे लिखना है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, कीप योर पेपर वेरी नीट एंड क्लीन। तो यहाँ पे देयरफॉर ट्राइंगल DEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल TEB बाय AA टेस्ट। ओके, अब हमें कुछ साइड्स को, मतलब ये साइड का मल्टीप्लिकेशन ये साइड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है, दैट इज ये साइड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दिस साइड। कैसे प्रूफ करेंगे, करेस्पॉन्डेंस लेना पड़ेगा ना। सो DE अपॉन, अच्छा ये लास्ट वाले साइड में जहाँ पे मैंने ये स्टेप लिखा था वहाँ पे मैंने CSST नहीं लिखा था, वो आप लोग ऐड कर देना, ठीक है। वो ऐड नहीं किया तो उसका भी मार्क्स कटेगा। CSST करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, DE अपॉन TE इज इक्वल्स टू EC अपॉन EB विच इज इक्वल्स टू DC अपॉन, ये D है इसको O मत लिखना, DC अपॉन TB। CSST। अभी जो हमें प्रूफ करना है उसमें कौन से साइज है, ये वाला और ये वाला, मतलब ये दोनों रेशियोज लेना है, ये रेशियो का काम नहीं है। तो ये दोनों रेशियोज को लिखो DE अपॉन TE और इसको अभी CE अपॉन BE लिख लो, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज जिस तरीके से आप लोग को प्रूफ करना है उसी तरीके से क्वेश्चन करो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE। दैट्स इट, आंसर हम लोग को मिल गया। बस यही तो प्रूफ करना था। देखो आप लोग का क्वेश्चन टू प्रूफ DE इंटू BE इज इक्वल्स टू CE इंटू TE एंड दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कुछ अलग नहीं था ये क्वेश्चन में। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स देख के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ तक तो स्टेप सेम ही था, सिर्फ उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हम लोग ने उसको प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एज वेल एंड देन वी विल स्टार्ट विद सम नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 8। ये सम तो मतलब इतना ईजी है ना, आप लोग को ये गिवन है सी AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP। AP और CP एक साइड का रेशियो ले लिया है। सेकेंड चीज़ BP अपॉन DP, BP और DP दो साइड्स मिल गया। अभी हमारे पास सिमिलैरिटी में तीन ही टेस्ट है, AA टेस्ट, SSS टेस्ट और SAS टेस्ट। AA टेस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि एक तो पहली बात यहाँ पे कुछ एंगल्स का बात नहीं किया, प्लस यहाँ पे हमें साइड्स का कुछ रेशियो दिया है। तो या तो SSS टेस्ट होगा या तो SAS टेस्ट होगा, क्योंकि दोनों में दो साइड्स है तो यहाँ पे वो रेशियो गिवन है।
अब ये देखो, ये जो लाइंस है वो, एक सेकेंड, हाँ देखो ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, करेक्ट। यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो ये और ये लाइन पैरेलल होगा, करेक्ट। ए बी और डी सी विल बी पैरेलल, समझ में आ रहा है, ए बी और डी सी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे एक तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स भी ले सकते हो, बट उससे पहले ये दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक तो हमें रेशियो तो गिवन है, ये दो रेशियोज, यहाँ का रेशियो और यहाँ का रेशियो, और बीच में एक एंगल भी गिवन है। तो हो गया ना SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो वही प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो मेन यहाँ पे क्या, सिमिलर तो प्रूफ कर देंगे, बट कौन से टेस्ट से सिमिलर है उनको मेनली वो आंसर चाहिए। तो इसके लिए ये क्वेश्चन है। तो अभी देखो, इन ट्राइंगल ABC, अब जो क्वेश्चन में गिवन है वही ट्राइंगल्स का नाम लिखना। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDP, DCP नहीं CDP, CDP, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो जो गिवन है वही वाला लिख लो। तो AP अपॉन CP इज इक्वल्स टू BP अपॉन DP, करेक्ट। दिस वॉज गिवन टू यू, तो आप लोग रीजन लिखेंगे गिवन। एंड सेकेंड चीज जो हम लोग को गिवन है, एंगल गिवन नहीं है, मतलब हम लोग ने देखा। तो एंगल, कौन सा एंगल है वो, एक सेकेंड ना, आई थिंक यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक मैंने गलती से यहाँ पे ABP आएगा, ABP सिमिलर टू CDP, बिकॉज ABC तो ट्राइंगल नहीं है ना, C यहाँ पे, इसके लिए मुझे लगा कुछ क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे ABP, ठीक है। तो एंगल, अभी दूसरा कौन सा एंगल, एंगल APB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDP, और इसका रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ओके। आई होप इतना क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। रीजन क्या है, मतलब कौन से टेस्ट से किया हम लोग ने, बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो बाय SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। इतना समझा, बस यही तो प्रूफ करना था एक क्वेश्चन में, बस इतना ही प्रूफ करना था। तो कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे लेना है, तो वही बस एक डिफिकल्ट है, बाकी ये तो गिवन में ही था। तो SAS टेस्ट से हम लोग ने ये ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, सॉरी नॉट इक्वल, सिमिलर प्रूफ कर दिया, आई एम सॉरी। सो सिमिलर प्रूफ कर दिया, बस उतना ही प्रूफ करना था, आगे कुछ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वील स्टार्ट विद द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज दिस लेक्चर, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 9। यहाँ पे क्या बोला है, देखो, इन द फिगर इन ट्राइंगल ABC पॉइंट D ऑन साइड BC इज सच दैट एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। क्या बोला है, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल ADC। ये आपके फिगर में भी मार्किंग गिवन है और मैंने भी यहाँ पे दिखा दिया है। प्रूफ दैट CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। क्या प्रूफ करना है, CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा, या तो ये दो ट्राइंगल्स हो सकते हैं, या फिर ये ट्राइंगल विद दिस एक्चुअल, मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है वो, या फिर ये वाला ट्राइंगल विद दिस एक्चुअल जो आपका मतलब ट्राइंगल ABC है उसके साथ। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, सबसे पहले तो ये वाला एंगल देखो, एंगल BAC बड़े वाले ट्राइंगल का एंगल है, इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ये वाले ट्राइंगल का एंगल है। तो ये एक हिंट मिल गया कि हमें ये एंगल ADC और एंगल ABC, सॉरी ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC लेना है। सेकेंड थिंग, टू प्रूफ जो है वो देखो, कभी भी स्टूडेंट्स जो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आप लोगों को क्या प्रूफ करने बोला है वो देखा करो, उससे आप लोग को समझ में आता है कि आपको किस तरीके से आगे सम को टैकल करना है। CA स्क्वायर इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। अब CA स्क्वायर मतलब क्या है, ये आप लोग को लिखना नहीं है, जो मैं ब्लू मार्कर से यहाँ पे लिख रही हूँ। CA स्क्वायर मतलब लिख सकते हो, बट एग्जाम में नहीं लिखना है। CA स्क्वायर इज CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD, करेक्ट। CA स्क्वायर मतलब क्या, 2 स्क्वायर इज 4, तो 2 स्क्वायर मतलब क्या, 2 इंटू 2 करते हो ना आप लोग, उसी तरीके से CA स्क्वायर इज CA इंटू CA इज इक्वल्स टू CB इंटू CD। CA इंटू CA मतलब ये साइड 2 बार आया है,
और सी बी ये वाले बड़े वाले ट्राइंगल का साइड है और सी डी इस वाले ट्राइंगल का साइड है। तो इसका मतलब इससे आप लोग पता लगा सकते हो कि हमें ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल ए बी सी लेना है टू गेट आर टू प्रूफ वाला, मतलब दैट इज टू गेट आर आंसर। ठीक है, सो नाउ we'll start with the question. In triangle ABC and triangle ADC, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगेन ऐसे तो कुछ सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है आप लोग सेपरेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर सेपरेट करके सॉल्व करते हो ना तो एग्जामिनर के माइंड में आपका एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन सेट होता है दैट यू हैव एक्चुअली वर्कड हार्ड टू सॉल्व द सम, एंड प्लस आपको जो क्लियरेंस मिलता है वो तो है। सो यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी और यहाँ पे ए डी सी, ये इस तरीके से नहीं है, इस साइड है ना ट्राइंगल, थोड़ा इस साइड टिल्टेड है वो, ए डी सी। सबसे पहले तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है, और जो दूसरा एंगल है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी सी। इसका रीज़न क्या है, गिवन, ऑलरेडी हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब सेकेंड एंगल जो हम लोग लेंगे, देखो ट्राइंगल ए डी सी ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला एंगल कॉमन दिख रहा है दोनों में, करेक्ट, ये वाला एंगल कॉमन है ना। अगर यहाँ पे एंगल, अगर मैं आप लोग को बोल दूँ एंगल सी 45 डिग्री है, तो एंगल ए डी सी के लिए भी वही उतना ही एंगल 45 डिग्री, एंगल ए बी सी के लिए भी वो 45 डिग्री ही है। सो दैट इज द कॉमन एंगल। तो उसके लिए आप लोग क्या लिखेंगे, एंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी। रीजन आएगा कॉमन एंगल, ठीक है, द रीजन विल बी कॉमन एंगल। यहाँ पे आप लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हो, जनरली कॉमन एंगल को मतलब इस तरीके से हम दिखाते हैं, या फिर मैं तो इस तरीके से दिखाती थी, सो यू कैन प्रेफर दिस, या फिर कोई भी साइन यूज कर सकते हो। तो आप लोग का ट्राइंगल्स तो सिमिलर प्रूव हो गया, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। एंड कौन से टेस्ट से हम लोग ने किया, ए टेस्ट। सो आप लोग पूरा लिखेंगे बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, इतना हुआ। अब कॉरेस्पॉन्डेंस ले लो। देखो साइड्स की बात हुई, उसका मतलब हम लोग को साइड्स का ही कॉरेस्पॉन्डेंस लेना है ना। तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी। रीजन सी, ये सी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक सेकेंड, सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जिसको नहीं पता ये रेशियो कैसे लेते हैं, वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, बट जस्ट इन केस किसी ने ये लेक्चर से देखना स्टार्ट किया है तो अभी सुन लो। ए बी अपॉन ए डी, पहला दो साइड्स, उसके बाद मतलब पहला दो अल्फाबेट्स बोल सकते हो, नॉट फर्स्ट दो साइड्स। उसके बाद बी सी अपॉन डी सी, नेक्स्ट दो अल्फाबेट्स, और उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट ए सी अपॉन ए सी। देखो उसी तरीके से लिखा है, ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन ए सी। इतना समझा। अब ए सी अपॉन ए सी मतलब दैट इज सी है ना, यहाँ पे क्वेश्चन में सी गिवन है, तो सबसे पहले उसको ले लेते हैं, और हमें इस वाले रेशियो के साथ ही चाहिए। तो देयरफॉर इसको आप लोग स्टेप नंबर 2 भी दे सकते हो। तो आप लोग यहाँ पे ये बी सी को सी बी कर दो और सी डी सी को भी सी डी लिख दो, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, ए सी अपॉन ए सी, करेक्ट। इतना समझा। तो अभी देखो एक सेकेंड ना, यहाँ पे दिस इज गिवन। हाँ, तो हम लोग ने ये दोनों ट्राइंगल्स लिया, ट्राइंगल ए बी सी पे भी ओके। यहाँ पे देखो ये है ना ट्राइंगल डी ए सी आएगा। मैंने आप लोग को बोला था करस्पॉन्डेंस देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने भी यहाँ पे वही मिस्टेक किया, करस्पॉन्डेंस में नहीं लिखा है। क्यों, एंगल डी ए सी और एंगल ए बी सी आएगा ना। देखो हमने ना एंगल डी ए सी लिया, एंगल ए बी सी दैट इज एंगल ए, तो उसके साथ एंगल डी इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल डी, तो एंगल डी और उसके बाद ए सी उस तरीके से आएगा ना। तो यहाँ पे दिस विल बी ट्राइंगल डी ए सी। इसके लिए मेरा करस्पॉन्डेंस बराबर नहीं आया। ठीक है, तो ये मिस्टेक मुझसे भी हुआ तो आप लोग से भी हो ही सकता है ना,
गलती सबसे होती है। सो इस तरीके से अभी देखो वापस कैसे करस्पॉन्डेंस लिखना है, ए बी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी सी। इसलिए मैंने बोला था करस्पॉन्डेंस लिखना सीखो, क्योंकि करस्पॉन्डेंस गलत हुआ ना तो आपका यहाँ पे रेशियो गलत आएगा, फिर ये प्रूव ही नहीं होगा। तो डी ए और उसके बाद बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी सी। ना रेशियो लिखा तो अभी ये दोनों रेशियोज लिख लो, इसको सी बी अपॉन सी ए लिखो, क्योंकि उस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे भी सी ए अपॉन सी डी। ओके, तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो सी बी इंटू सी डी इज इक्वल्स टू सी ए इंटू सी ए। अब ये सी ए इंटू सी ए विल बी सी ए स्क्वायर, तो मैं इस साइड लिखती हूँ बिकॉज आप लोग को उस तरीके से क्वेश्चन में गिवन है, मतलब सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्मेट में लाने के लिए, ठीक है। सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी एंड दैट्स इट, प्रूव हो गया। इतना ही था अपना क्वेश्चन, ठीक है। सो मेक अ नोट ऑफ दिस सम एंड देन वी विल टॉक फर्दर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आप लोग को ये लेक्चर के सारे सम समझ में आएंगे। ये लेक्चर में मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया है, मैंने सारे सम सिखाए। सो आप लोग का होमवर्क क्या है, पहले के एक्सरसाइजेस रिवाइज करो, सब कुछ रिवाइज करके रखो सो दैट आगे आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट 1.4। मोस्ट प्रोबेबली उसका भी 2 ही लेक्चर्स आएगा बिकॉज एक्सरसाइजेस बड़े हैं यहाँ पे, सो मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट वी लर्न एवरीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। सो आई होप दिस लेक्चर वॉज क्लियर टू ऑल। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।